हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज की अपनी इस वीडियो में हम आपको जिस टॉपिक के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। और इस टॉपिक में हम जिन पहलुओं पर बात करेंगे वो सबसे पहले होगा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या है, ये क्यों बनाया गया, इस एक्ट के तहत यानी इस एक्ट के थ्रू कंज्यूमर्स के कौन कौन से राइट्स हैं जिनके बारे में बताया गया है, साथ ही कंज्यूमर्स की कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं और साथ ही कंप्लेन को कैसे फाइल किया जाता है, रिड्रेसल एजेंसीज या काउंसिल कौन कौन सी होती हैं। और इस वीडियो के एंड में हम आपको बताएंगे कि इस एक्ट में पेनल्टीज के क्या प्रोविजन है। तो इतने पैरामीटर्स पर हमारी ये टॉपिक में ये वीडियो बेस्ड रहेगी। इन चीजों को एक्सप्लेन करने से पहले, बताने से पहले आप सभी लोगों से एक बार फिर से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब स्टूडेंट्स, हम अपने इस वीडियो में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट टॉपिक के बारे में बताने की स्टार्टिंग कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपसे पूछा जाए कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या होता है, यानी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और व्हाट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, या ये क्यों बना, इसका पर्पस या ऑब्जेक्टिव या एजेंडा, एम क्या है, तो स्टूडेंट्स इसको सिंपल वर्ड में इस तरीके से कह सकते हैं या लिख सकते हैं अपने एग्जाम में कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वो एक्ट होता है जो कंज्यूमर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए और बिजनेसेस या कंपनीज की जो बैड अनफेयर प्रैक्टिसेस हैं उनको रोकने के लिए ये एक्ट बना होता है। तो बेसिकली जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो जैसा उसके नाम में मेंशन है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, यानी कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से बचाने के लिए, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के पर्पस से जो एक्ट बना है या बनाया गया है उसको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कहते हैं, जो 1986 में बना। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट तो आप सिंपली लिखेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज अ एक्ट दैट वाज मेड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ बायर और प्रोटेक्टिंग एंड सेफगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ बायर या कस्टमर या कंज्यूमर। ठीक है, अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि कंज्यूमर एक्ट को बनाने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या थे या क्या इसके पर्पस, एम, एजेंडा है, तो यही जो डेफिनेशन में मेन चीज है, कंज्यूमर को सेफ करना, उसको प्रोटेक्ट करना, उनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना, उनको अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से बचाना, उनको सही गुड्स और सर्विस मिले सही प्राइस पर, सही क्वालिटी पर, इन चीजों को इंश्योर करने के लिए ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना। तो अब तक स्टूडेंट्स हमने बात की कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या होता है और ये क्यों बना, यानी इसके पर्पस। अब हम स्टूडेंट्स आपको ये बताने जा रहे हैं कि इस एक्ट के अंदर यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के थ्रू या इसके अंदर कौन कौन से राइट्स हैं जो कंज्यूमर को है। तो इसमें सबसे पहला राइट्स आता है स्टूडेंट्स राइट टू चूज, यानी जब बायर, कंज्यूमर या कस्टमर कोई भी गुड्स या सर्विस को लेने के लिए सप्लायर के पास जाता है तो उसको ये अधिकार है कि वो चीजों को सिलेक्ट करे, यानी चीजें कई देखे फिर उनमें जो उसको ठीक लगे वो उसको परचेज करे या सिलेक्ट करे। तो राइट टू चूज उसका राइट है। इसके अलावा दूसरा राइट है राइट टू बी इन्फॉर्म या राइट टू बी एजुकेट, यानी बायर हर चीज पूछ सकता है, जो भी वो परचेज कर रहा है गुड्स या सर्विस उसके बारे में सारी जानकारी लेने का अधिकार है। तो राइट टू बी एजुकेटेड या राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। इसके अलावा राइट टू बी कंपनसेट, अगर उसको कोई गलत चीज मिल गई है तो उस पर कंपनसेशन पाने का अधिकार है, जिसके लिए कंज्यूमर को कंप्लेंट करने के लिए कई फोरम है जिनकी हम आगे बात करेंगे। तो ये सब स्टूडेंट्स कंज्यूमर के राइट बनते हैं, राइट टू बी इन्फॉर्म, राइट टू एजुकेट, राइट टू कंपनसेट, राइट टू चूज, राइट टू इन्फॉर्म, राइट टू बी सेफ। ठीक है, राइट टू सेफ के अंदर स्टूडेंट्स ये आएगा कि जो कंज्यूमर है यानी या फिर जो बायर है, कोई भी आप टर्म यूज कर सकते हैं कंज्यूमर या बायर, वो जब भी कोई गुड्स या सर्विस परचेज करने जाए तो उसकी क्वालिटी को वो चेक कर ले, ये इंश्योर करे कि वो गुड्स या सर्विस सर्टिफाइड है, उसमें ISI मार्क है या एग मार्क है या नहीं है।
तो इस तरीके से वो क्वालिटी को एश्योर कर सकता है। तो ये कंज्यूमर या बायर के राइट्स हैं जिनको वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो कंज्यूमर या बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, वो इस तरीके से हैं कि बायर या कंज्यूमर अपनी जेन्युइन चीजों की ही कंप्लेन करे, कोई डिसेप्टिव प्रैक्टिस करने की कोशिश ना करे, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। साथ ही बायर या कंज्यूमर की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ है तो स्पीक आउट करे, यानी उसके बारे में बताए, उसके बारे में कंप्लेन करे, कंप्लेन सही जगह पर करे, जिसको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में टर्मिनोलॉजी यूज की गई है फोरम, FORUM, यानी किस जगह पर आपको अपनी बात रखनी है, ये सारे उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगे। अब अगर स्टूडेंट्स ये आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में फाइल कंप्लेन को कैसे करेंगे, कंप्लेन को फाइल कैसे करेंगे, तो स्टूडेंट्स उसका सबसे पहला पॉइंट आप ये लिख सकते हैं कि आपने जो भी गुड्स या सर्विस परचेज किया है उसके 2 साल के अंदर, यानी विद इन 2 ईयर आप कंप्लेन कर सकते हैं। दूसरा, जब आप कंप्लेन कर रहे हैं तो जितने भी उसकी बिल्स हैं या रिसीप्ट हैं वो आपको अपनी कंप्लेन के साथ अटैच करनी होंगी। इसके अलावा आप थर्ड पॉइंट में, नेक्स्ट पॉइंट में ये लिख सकते हैं कि अपनी कंप्लेन को आप किसी भी रजिस्टर्ड मेल के थ्रू कर सकते हैं, या कोई आपका फैक्स हो, कोई नंबर हो, उस पर कर सकते हैं। इसके अलावा जो कंप्लेन यानी शिकायत है या ग्रीवियांस है शिकायत, उसको आप किसी भी प्रेफर्ड लैंग्वेज में कर सकते हैं, जैसी लैंग्वेज डिजायरेबल हो। इसके अलावा इस काम को करने के लिए किसी लॉयर को हायर करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो ऐसा करना जरूरी नहीं है। और साथ ही जितने भी आप डॉक्यूमेंट आपके पास हो या जितने भी डॉक्यूमेंट आपको रिसीव हो, उन सबको आपको सुरक्षित कीप रखना है, अपने पास संभाल कर रखना है। तो इस तरीके से आप जो है कंप्लेन कर सकते हैं। अब जो काउंसिल है, यानी अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि कौन सी रिड्रेसल काउंसिल है, तो 2 तरीके की काउंसिल होती हैं स्टूडेंट्स। पहला होता है सेंट्रल काउंसिल और दूसरा होता है स्टेट काउंसिल। सेंट्रल काउंसिल स्टूडेंट सेक्शन 4 के अंदर आता है और स्टेट काउंसिल स्टूडेंट सेक्शन 7 के अंदर आता है। सेंट्रल काउंसिल में स्टूडेंट्स जो मीटिंग्स हैं वो साल में 1 बार होती है, और जो टाइम और प्लेस है मीटिंग का वो इन्फॉर्म करता है इस काउंसिल का चेयरमैन। ओके, जबकि जो स्टेट काउंसिल है जो सेक्शन 7 के अंदर आ रही है, इसमें मीटिंग साल में 2 होती हैं, और उसका भी टाइम और प्लेस उसका जो चेयरमैन है यानी स्टेट काउंसिल का वो बताता है। तो ये 2 तरीके की काउंसिल होती हैं जिनको आप काउंसिल या रिड्रेसल एजेंसीज के नाम से कह सकते हैं। अब इसमें पेनल्टी क्या होती है, जैसे हमने आपको बताया अभी कि हम इस पेनल्टी के बारे में लास्ट सेक्शन में बात करेंगे। तो पेनल्टीज जो होती हैं वो स्टूडेंट ये होता है कि अगर जो कंज्यूमर ने या बायर ने कंप्लेन की है उस पर कार्रवाई हुई और फिर उसके बाद वो कंप्लेन जेन्युइन निकली यानी जायज निकली, तो जो सप्लायर है यानी शॉपकीपर है या कंपनी या बिजनेसमैन है, उसको 3 साल तक की मैक्सिमम इम्प्रोसमेंट यानी जेल या कैद हो सकती है, या फिर जुर्माना पेनल्टी का हो सकता है मैक्सिमम 10,000 से ऊपर ना पेनल्टी होगी, ना ही 3 साल से ज्यादा कैद यानी सजा या जेल होगी, या फिर कभी कभी ये दोनों चीजें भी हो सकती हैं। तो पेनल्टी में आप इस तरीके से ये 3 पॉइंट बना सकते हो अपने एग्जाम में कि गिल्टी होने पर, दोषी होने पर, या तो इम्प्रोसमेंट यानी कैद या जेल नॉट मोर देन 3 ईयर होगी, या फिर पेनल्टी की अमाउंट जो है वो नॉट मोर देन 10,000 होगी, यानी मैक्सिमम 10,000 होगी, उससे ज्यादा नहीं होगी। या थर्ड पॉइंट में आप इस तरीके से लिख सकते हो कि ये दोनों चीज होंगी। तो ये पेनल्टी का प्रोविजन है। अब यहां पर आप स्टूडेंट्स ये भी समझ लीजिए कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में शुरुआत हुई, उसके बाद ये 2019 में अमेंडमेंट हुआ, 2002 में भी ये हुआ। तो 1986 के बाद 2019, 2019, ठीक है, इस तरीके से ये अमेंडमेंट होते गए, उनको भी आप अपने एग्जाम में देख लीजिएगा। तो हमने आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को इस तरीके से शॉर्ट में बताया है। इन चीजों को आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ें, नोट्स बनाएं, और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो बीबीए के सब्जेक्ट्स का हो, चाहे वो एमबीए, बीकॉम, कॉमर्स या किसी भी मैनेजमेंट से स्ट्रीम का हो। तो इस टॉपिक को यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को आप जरूर पढ़ें, और इनमें जिन जिन पैरामीटर्स पर हमने बात की है, इन्हीं पैरामीटर्स को आप अपनी एक कॉपी में अपने नोट्स में बना दें। और ये आप मानकर चलिए कि अगर आपके सब्जेक्ट में ये टॉपिक है तो ये एग्जाम में आने के पूरे इसके चांसेस बनते हैं।
इसी उम्मीद के साथ कि आपको हमारे बताए हुआ टॉपिक्स के एक्सप्लेनेशन अच्छे लगते होंगे, समझ में आते होंगे और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इसको शेयर करेंगे और हमको और मोटिवेशन देते रहेंगे ताकि हम डिफरेंट टॉपिक्स पर मैनेजमेंट स्ट्रीम की वीडियो बनाते रहेंगे और आपको यूं ही नॉलेज प्रोवाइड करते रहेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद अस, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, गुड लक फॉर ऑल योर वर्क एंड फ्यूचर एग्जाम, बाय बाय।